Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के सूबे सिंध के इस वक्त हालात बहुत ज्यादा तशवीशनाक हैं। लिसानी फसादात उरूज पर हैं। पुश्तो और सिंधी बोलने वाले भाई जो एक दूसरे के साथ रहा करते थे, आज एक दूसरे के कारोबार बंद कर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, एक दूसरे की जानें लेने पर तुले हुए हैं। वजूहात इसकी सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे भाइयों, बात को समझने की कोशिश करें। बिलाल काका नामी शख्स जिसका कत्ल हुआ हैदराबाद में एक होटल में, होटल का मालिक पठान था। बात जो भी थी, झगड़ा जो भी था, बहुत गलत हुआ है। इस तरह कत्ल नहीं होना चाहिए था और इसके कानूनी तौर पर जो भी सजा हो वो इनको देनी चाहिए। लेकिन बिलाल नामी शख्स जो है वो एक सरगर्म कारकुन था जीए सिंध कौम परस्त पार्टी का, जिसके बाद ये फसादात उरूज पर जा चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद हैं। बाकायदा पठानों को बसों से उतारकर शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। एक शख्स जो कि सालों से एक इलाके में कारोबार करता रहा, आज उसको कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। और ये फसादात पहली दफा नहीं हो रहे। इससे पहले मुहाजिर पठानों को लड़ाया गया, सिंधी पठानों को लड़ाया गया, पंजाबी सिंधियों को लड़ाया गया। हर कौम को पाकिस्तान में लड़ाया जा रहा है और बदकिस्मती से हम सब लड़ भी रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद है। आप कोई दीन की खिदमत नहीं कर रहे हैं। दोनों मुसलमान हैं, कलमा बोलने वाले हैं, एक ही कौम, एक ही मुल्क के जो है वो रिहायशी है। इसके बावजूद इतनी नफरत क्यों? और एक झटके में इतनी नफरत बढ़ जाती है। ये हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, बात को समझने की कोशिश करें। और किस बात का फख्र? ये जो जाहिल टिकटॉक पर आकर जिहालत दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो इनको अंदर करना चाहिए। भाई वो पठान जिनमें पठानों की और कोई गैरत नाम की चीज नहीं होगी, वो एक जो है पगड़ी पहन लेंगे और शलवार कमीज पहन के टिकटॉक पे स्लो मोशन के वॉक्स कर रहे हैं। वहां पर सिंधी जो है वो हाथ में डंडे लेके, सिंधी टोपियां लेके वॉक्स कर रहे हैं। व्हाट्स दिस? ये किस बात का फख्र है अपने ऊपर? इंसान को फख्र होना चाहिए अपने मुसलमान होने पर। कयामत वाले दिन आपसे कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि सिंधी थे, सिंधियों के लिए क्या किया था, पठान थे, पठानों के लिए क्या किया, पंजाबी थे या मुहाजिर थे, आपने क्या किया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं, सिर्फ तकवा की बिना पर फौकियत है। और तकवा को डिसाइड करने वाला मेरे रब की जात है। हम कौन होते हैं इस तरह की चीजों पर? और अगर इस तरह के फसादात में आपकी जान चली जाए, आप खुद इस तरह की फसादात में जाएं, पठान हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोच हो, मुहाजिर हो, अगर आप इन फसादात की बुनियाद पर सड़कों पर निकलेंगे तो ये खुदकशी के जुमरे में आता है। ये कोई जिहाद के जुमरे में नहीं आता, ये कोई बहादुरी के जुमरे में नहीं आता। दीन के लिए लड़ो, इस्लाम के लिए लड़ो, अल्लाह ताला के कलमे के लिए लड़ो, कुरान के लिए लड़ो। बात समझ आती है? व्हाट्स दिस? ये क्या मजाक है? और ये टिकटॉक पर आकर कौन सी बहादुरी है? स्लो मोशन में कौन सी बहादुरी है? अजीब लोग आ चुके हैं। एक वक्त होता है, आप अपनी गलतियों से सीखें। इससे पहले मुहाजिर पठानों को कितना लड़ाया गया। आज सारे मिलके एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। इससे पहले 1965 में सबसे पहले जब लड़ाया गया, एक दूसरे के घर तक जला रहे थे, एक दूसरे की माँ बहनों की इज्जतें लूट रहे थे। आज सारे बैठ के एक दूसरे से खाना खाते हैं, कारोबार करते हैं। एक दूसरे से आप लोग अलग नहीं हो सकते हो। एक मुल्क में रहते हो तो क्यों ना प्यार से रहा जाए। ये सियासी मफादात होते हैं, सियासी मकासद होते हैं और उसके बाद ये बैरूनी कुव्वतें भी होती हैं। खबर इस तरह भी दी जा सकती है कि एक शख्स को एक होटल में कत्ल कर दिया गया, ये न, और ये खबर ऐसी भी दी जाती है कि एक सिंधी नौजवान को पठान ने कत्ल कर दिया। इससे फसादात फैलते हैं। हमारे मीडिया को अपने अल्फाज देख देख कर चुन चुन कर अदा करने चाहिए। अब अगर मैं ये कहूं कि एक पठानों के इलाके में एक पंजाबी वहां पर कारोबार करता रहा जिसको पठानों ने मारा, तो फसादात तो होंगे। और अगर मैं ये कहूं कि एक शख्स ने गलती की, उस गलती में उसको मार दिया गया, जिसके बाद पुलिस से ये गुजारिश है कि फलां शख्स को गिरफ्तार किया जाए, इससे फसादात नहीं फैलेंगे। ये मीडिया आपको बेवकूफ बना रहे, ये सियासी लीडरान आपको बेवकूफ बना रहे। और ये जो भी सियासी लीडरान है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये आपको लड़ा रहे हैं। खुद सड़कों पर क्यों नहीं आते हैं? ये आपको लड़ा रहे होते हैं। राशिद सुमरो साहब ने भी गलती से कोई बात कर दी थी, बाद में उसकी उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन आपको सोचना चाहिए आप बोल क्या रहे हो। आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज जो है वो इम्पैक्ट करता है। ये जो हर पार्टी में, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसमें पठान भी मौजूद हैं, उसमें सिंधी भी मौजूद हैं। ये पार्टियां अपनी जमातों के कारकुनों को खुद तोड़ रही है। यह तो कोई अकलमंदी की बात नहीं, तो बेवकूफी की बात हो गई कि आप अपने पार्टी के कारकुनान को, जो कि हर चीज को, तफरीक को साइड पर रखकर एक मिशन के लिए आपके साथ आए हुए हैं, आप उन्हीं को आपस में लड़वा रहे हो। तो मेरे भाइयों, आप सिंधी हो, इस वक्त सिर्फ सिंधी और पठानों से मेरी ये बात है, अगर आप सिंधी हो या फिर पठान हो, खुदारा अपने आप को पहचाने
آپ دونوں جو ہیں وہ ایک ہاسپٹیلٹی محبت کرنے والی قومیں ہیں. آپ کی بہت بڑی تاریخ گزر چکی ہے. آپ بہادر قومیں ہیں. یہ بہادری ایک دوسرے پر نہ آزمائیں. یہ ٹک ٹاکر سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ چاند 30 سیکنڈ کی آپ نے ایک گانے پہ پشتو گانے پہ ڈانس کر دیا, سندھی گانوں پہ ڈانس کر دیا, کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. بس کرو یہ جاہلوں والا کانٹینٹ بنانا, خدا کا خوف کرو. یہ جاہلوں والے کانٹینٹ بنا کے لوگوں کو اور مت بھڑکاؤ. اتنے ہی مرد کے بچے تو نکل جاؤ سڑکوں پہ. کتنا مارو گے ایک دوسرے کو, کب تک مارو گے ایک دوسرے کو؟ کتنے سندھیوں کو مارو گے, کتنے پٹھانوں کو مارو گے؟ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو. ایک دوسرے میں شادیاں کی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملک شیئر کرتے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ زمین شیئر کرتے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ کلمہ شیئر کرتے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ دین شیئر کرتے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ مساجد شیئر کرتے ہو, ایک دوسرے کو صدقہ دیتے ہو, ایک دوسرے کو زکوٰۃ دیتے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ قربانی میں شیئر کرتے ہو. پھر کیوں اتنی نفرت؟ صرف سیاسی مقاصد کے لیے اتنی نفرت کیوں؟ اگر کسی سے نفرت کرو تو اللہ کی ذات کے لیے, محبت کرو تو اللہ کی ذات کے لیے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جو سم ہاؤ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ میرے سندھی بھائی, میرے پٹھان بھائی, بلوچ, مہاجر, پنجابی, یہ سارے مل کر رہیں اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.